अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो आज डियर स्टूडेंट्स हमारा दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने बाकायदा जनरल साइंस ग्रेड 7 का रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक का आगाज़ किया हुआ था। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम वही उसी टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक में सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता जाता है। ये सारा प्रोसेस हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट की क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हैं वो हैं टोटल 5 क्वेश्चन। तो मैं अभी एक एक करके आपके सामने पहले क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक एक करके उनका जवाब इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद इन ए शॉर्ट टाइम। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट वो है व्हाट इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का बुनियादी डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या हो सकती है ग्रेड 7 के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल निज़ाम है, एक हयातियाती निज़ाम है। तो हाउ, क्यों, कैसे, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम इधर कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 इज डियर स्टूडेंट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन ऑर्गेनिजम्स। कितनी तरह का गैसों का तबादला जानदार अशिया में रूनुमा होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम इधर क्लियर करने की कोशिश करेंगे विद इन ए शॉर्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 इज डियर स्टूडेंट व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम देते हैं। ये क्वेश्चन भी इधर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज डियर स्टूडेंट के व्हाई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम सिस्टम कहते हैं या फिर क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिस्टम कहते हैं। तो इन 5 सवालात के जवाबात मैं इधर कोशिश करूंगा कि इनकी एक्सप्लेनेशन और इसके आंसर यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन करूं, और आप लोग भी अपनी कापियाँ उठाएं और पेन उठाएं और उनके साथ इधर ये जो मैं लेक्चर आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ ये आप नोट करते जाएं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे डेफिनेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी अगर आप नेट पे सर्च करोगे। तो मैंने जो डेफिनेशन सिलेक्ट किया आप डियर स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि द सिस्टम वो निज़ाम इन विच कि जिसमें एयर इज़ ट्रांसपोर्टेड, हवा को ले जाया जाता है एंड टू द लंग्स, फेफड़ों के अंदर। फिर क्या होता है द डिफ्यूजन, इंतशार, फैलाव, किस चीज़ का फैलाव, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फैलाव हो जाता है, टेक प्लेस हो जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम, हमारे खून की नालियों के अंदर ऑक्सीजन का फैलाव हो जाता है, फैल जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम, खून की नालियों के अंदर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को इज एक्सहेल्ड, सांस में छोड़ा जाता है, किस चीज़ के अंदर, एटमॉस्फेयर, फिजा के अंदर छोड़ा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसानी जिस्म का वो निज़ाम है जिसमें हवा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ले जाया जाता है, लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर ले जाया जाता है। द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द ब्लड स्ट्रीम, और खून की नालियों में फिर ऑक्सीजन को फैलाया जाता है इस सिस्टम के थ्रू, इस सिस्टम के ज़रिए, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए। फिर क्या हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड इनटू एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर सांस के छोड़ते हुए हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए फ़िज़ा में इसको खारिज करते हैं। तो इसकी मैंने जो है वो मॉडल जो है यहाँ पे तैयार की हुई है आपके समझाने के लिए, आपके आसानी के लिए। यहाँ पे देखें आप, एटमॉस्फेयर है,
उसमें हवा है, हवा के अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। किस चीज़ के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर लेके जाते हैं O2 को, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, O2 जो है वो डिफ्यूज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और फैल जाता है। नतीजे में क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के डिफ्यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की हैसियत से, वेस्ट प्रोडक्ट की हैसियत से हमारे ब्लड के अंदर पैदा हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड को कोई ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे ब्लड के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो जाता है, जिसको हमने बाहर निकालना होता है। तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम इस कार्बन डाइऑक्साइड को आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाहर एक्सहेल करता है एटमॉस्फेयर में वापस, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, एयर से ऑक्सीजन इनहेल हो जाता है ह्यूमन लंग्स की तरफ, और ह्यूमन लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के आने के बाद फिर वो डिफ्यूज हो जाता है ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर पैदा हो जाता है, जो हमारे जिस्म के लिए ख़तरनाक साबित होता है। तो इसको भी बाहर निकालना होता है। तो इसी रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एक्सहेल किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोग इसको नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बायोलॉजिकल सिस्टम हाउ। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, क्यों? तो इसका जवाब भी इधर आपको मैं नोट करने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कुछ यूं हो सकता है कि ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट एजेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द प्लैनेट अर्थ। यानी ऑक्सीजन जो है वो जो है वो इम्पॉर्टेंट एजेंट है, अहम ज़रिया है किस चीज़ का, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्लैनेट अर्थ, यानी इस अर्थ के ऊपर जो ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह रहे हैं, इनके ज़िंदगी का एक अहम एजेंट है, यानी इन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, और बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है for breathing down of for breaking down of food, खुराक के तोड़ फोड़ के लिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, एंड गेटिंग एनर्जी, और तवानाई हासिल करने के लिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम आते हैं। ये हम पॉइंट बताते बताते हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे फाइनल, कि हमें पता चल जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्यों बायोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि वी गेट O2 यानी ऑक्सीजन वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें जो इतनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो हमें कौन से सिस्टम के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमें मिल रहा है। तो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई में रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजिकल के टर्म में बायो का मतलब है लाइफ एंड लाइफ इज ड्यू टू ऑक्सीजन, और जिंदगी हमारी ऑक्सीजन की वजह से है। एंड वी गेट ऑक्सीजन, और हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो हमें ज़िंदगी मिल रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो लिहाजा इन्हीं वजूहात की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बायोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स कितने किस्म के गैसों का तबादला होता है, यानी कितनी तरह का हम कह सकते हैं मेथडोलॉजी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, के उन मेथडोलॉजीज़ के अंदर जो है गैसों का तबादला होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आंसर इसका यूँ हो सकता है, देयर मे बी सो मैनी टाइप्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन ऑर्गेनिज्म।
बहुत सारे गैसियस एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 जो है यहाँ पे हमने नोट डाउन किए हैं वक्त की उसको शॉर्टेज को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला जो गैसियस एक्सचेंज है वो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला होता है वाया के ज़रिए लंग्स यानी फेफड़ों के ज़रिए, जिनके अंदर गैसों का तबादला होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो वो गैसियस एक्सचेंज जो लंग्स के थ्रू हो जाएं उनको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन और वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इनके लिए ये टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ होती है, ठीक है। नंबर 2 इज़ गैसियस एक्सचेंज वाया गिल्स। तो अमूमन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखने को मिला है कि वो जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं गिल्स के थ्रू। गिल क्या चीज़ होती है? वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, जिसमें नालियाँ होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी। तो उसके थ्रू ऑक्सीजन उनके अंदर उनके बॉडी के अंदर चला जाता है। और जो एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज गिल के थ्रू हो जाएं उसके लिए दूसरा नाम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 3 जो गैसियस एक्सचेंज है वो है गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्किन, चमड़े के थ्रू जो है गैसों का तबादला हो जाना। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का मतलब है गैसों का तबादला स्किन के थ्रू होता है। तो इसका दूसरा नाम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। अब डियर स्टूडेंट, इनके जो मिसालें हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके मुतालिक जो है क्लास लें और इनकी मिसालें आप लोगों के सामने रख लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और नीचे 2 क्वेश्चन भी रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ, बल्कि मैं ये कहूँगा स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ख़ास हिस्से कौन से हैं, बॉडी पार्ट्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम देते हैं। तो आंसर इसका ये है कि नंबर 1 इज़ नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स, नंबर 3 इज़ ट्रैकिया, नंबर 4 इज़ लंग्स, 5 इज़ ब्रोंकी, 6 ब्रोंकियोल्स, 7 नंबर एल्वियोलाई जो इनसाइड द लंग्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम रफली बनाया हुआ है, इसके बाद इंशाल्लाह हम इससे और भी अच्छा करके आपको डायग्राम चार्ट के फॉर्म में या फिर बोर्ड के ऊपर ड्रा करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें हम डायग्राम में नोट कर रहे हैं, ये मैंने ह्यूमन का जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो शॉर्ट करके डायग्रामेटिकली आपके लिए लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो है पार्ट है नेज़ल कैविटी, तो वो नोज़ के अंदर का जो हिस्सा है उसे नेज़ल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। और नीचे जो है मुंह के अंदर जो उसके इस साइड पे जो है, ठीक है, तो वो एरिया जो है वो हल्क, जिसे उर्दू में हल्क कहा जाता है और इसको फैंक्स कहा जाता है, ठीक है, फैंक्स। अब फैंक्स के नीचे जो है वो है लैंक्स, नरखरा, जिसे उर्दू में कहा जाता है नरखरा। तो ये कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर हैं सॉफ्ट किस्म के, जिसे हम कहते हैं कि ये साउंड बॉक्स भी इसके अंदर होता है और इससे आवाज़ भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो है फ्रैंक्स से नीचे का हिस्सा है लैंक्स, ठीक है। लैंक्स के नीचे का जो हिस्सा है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो जिसका दूसरा नाम वेंट पाइप भी है डियर स्टूडेंट। वेंट पाइप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ से जो नोज़ से या मुंह के ज़रिए जो हवा हम इनहेल करते हैं तो ये फैरिंक्स से होता हुआ नेज़ल कैविटी और फैरिंक्स से होता हुआ लैरिंक्स और लैरिंक्स से होता हुआ ट्रैकिया में चला जाता है। और ट्रैकिया इस वेंट को या हवा को जो है वो ब्रोंकी की तरफ ले जाता है। और ब्रोंकी जो है वो ट्यूब ऑफ एयर पैसेज हैं, ये ब्रोंकी है बड़े बड़े, ठीक है, ये इसको कहा जाता है ब्रोंकी। बड़े बड़े ट्यूब्स हैं जो खुलते हैं ईच ऑफ द लंग्स में, हमारे फेफड़ों के अंदर ये खुलते हैं और हवा इसके थ्रू फेफड़ों के अंदर दाखिल होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं स्मॉल, तो ये भी एयर ट्यूब्स हैं जो हवा को ब्रोंकी से लेकर जो है एल्वियोलाई में
इसमें एक और पार्ट मैं भूल गया हूँ, एल्वियोलाई, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे सेक्स होते हैं वो गुब्बारे नुमा जैसे, ठीक है, वो भर जाते हैं हवा से, ठीक है, और उसके थ्रू फिर कैपिलरी वेन्स होते हैं, उनकी थ्रू जो है हवा में ऑक्सीजन जो है वो फिर ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं उसको ब्रोंकियोल कहा जाता है। नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है डायफ्राम, जो लंग्स के नीचे डोम लाइक होता है, ठीक है, एक गुंबदनुमा शक्ल होता है, ऐसे हवा के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से ऐसे इस फॉर्म और इस फॉर्म में चला जाता है, इससे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें बाद हम इंशाल्लाह बाद में हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। रिब्स जो है ये साइडोम पेस की जो है लंग्स को कवर किए हुए हैं और लंग्स की हिफाजत करता है, इसको मजबूत बनाता है और इसे जो है डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल ओवरव्यू हैं, हो सकता है हमसे कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो इसके लिए हम माजरत चाहते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स हम आपके लिए इससे और भी एक्सप्लेनेशन इसकी कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब टाइम चूँकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है तो मैं इसको शॉर्टकट आपके सामने वैसे बता रहा हूँ। वाई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड अ सिस्टम, तो इसे निज़ाम क्यों कहते हैं। हम इसी सवाल के ज़रिए जो है इसके जवाब के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 4 के जवाब के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने के काबिल हो गए हैं, हम जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है निज़ाम तनफ़ुस, ये जो अमल हो रहा होता है ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं करा रहा बल्कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन नहीं सर अंजाम दे रहा बल्कि 7 या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, जो बाद के ग्रेड्स में आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 7 लिखे हैं, तो ये 7 जो है मिलकर ये रेस्पिरेशन का अमल सरअंजाम दे रहे हैं। तो इसे इसलिए सिस्टम कहा जाता है कि ये एक पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है इन्होंने जो है काम करना है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है इन्होंने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और ये काम ये सारे कर रहे हैं एक साथ ऑर्गन्स, तो इसलिए इसको सिस्टम कहा जाता है। हमने पिछले क्लासेस में information.com के इस चैनल से जो क्लासेस हमने रिकॉर्ड किए हैं जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के भी क्लासेस रिकॉर्ड किए हैं, उसमें भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कहा है। तो उसी भी सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि डाइजेशन के दौरान भी कई तरह के आपस में मिलके जो है वो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके जो है एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो इसी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिस्टम कहा जाता है। तो सॉरी डियर स्टूडेंट्स कि हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहें। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं जहन में आते हैं टॉपिक के हवाले से, 5 क्वेश्चन जो हमने नोट डाउन किए हैं इनके हवाले से आप किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें और हमारे फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।